सत्ता के गलियारों में ये सवाल गूंज रहा है, क्या जनता दल यूनाइटेड दो खेमों में बटी हुई है, दो लॉबी में बटी हुई है, दो गुट में बटी हुई है? और अगर दो गुट में बटी हुई है, दो खेमे में बटी हुई है, तो इसका असर क्या पड़ रहा है सरकार पर, सत्ता पर, पार्टी पर? क्या बड़े फैसले रुक रहे हैं? मंत्रिमंडल विस्तार अटक रहा है, संगठन का फेरबदल अटक रहा है, और सबसे बड़ी बात, क्या पार्टी का भविष्य अधर में जा रहा है? तो आइए इस प्रोग्राम में इसी सब सवालों को डिकोड करते हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। जनता दल यूनाइटेड 85 विधायकों की ताकत, 12 सांसदों की ताकत, लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या 43 विधायक वाली जेडीयू की ताकत जो थी वो 85 विधायकों वाली जेडीयू की है? जिस तरह के फैसले नीतीश कुमार पिछली सरकार में ले रहे थे, क्या उस तरह के फैसले नीतीश कुमार नई सरकार में ले पा रहे हैं? या भाजपा का दबाव और सहयोगी दलों का इतना दबाव है कि पार्टी ही दो खेमों में बंटती हुई दिख रही है? कौन है वो दो खेमा? किसकी बात हम कर रहे हैं? बात हो रही है नालंदा लॉबी की और दिल्ली लॉबी की। साफ साफ दिखता है कि पार्टी दो लॉबी में बटी हुई है। अपने फैसले लागू कराने के लिए, अपने फैसले लादने के लिए, अपने फैसले कराने के लिए दोनों लॉबी हर एक मुद्दे पर आमने सामने है। चाहे वो नीतीश निशांत की वापसी हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, संगठन का विस्तार हो, और कुछ काम से रिलेटेड बातें जो पार्टी में होती है, सरकार में होती है, सब मामलों में। और जो फेरबदल, चाहे वो आरसीपीसी की वापसी होनी हो या किसी दूसरे नेता की वापसी होनी हो, इन तमाम मसलों पर जो है नालंदा लॉबी और दिल्ली लॉबी एक दूसरे के आमने सामने साफ साफ दिखती है। इसमें अब छुपाने वाली कोई बात नहीं रह गई है। सत्ता के गलियारों में जो घूमते हैं उनको ये फासला साफ साफ दिखेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नालंदा लॉबी में कौन लोग हैं और दिल्ली लॉबी में कौन लोग हैं। आप सब जानते हैं, जो स्टार टीवी बिहार को देखते हैं, पॉलिटिकल खबरों को, उनको पता है। लेकिन एक बार हम रिपीट करते हैं, नालंदा लॉबी जो मनीष वर्मा लीड करते हैं, उसमें श्रवण कुमार भी हैं, वैसे तमाम लोग हैं जो समता पार्टी के समय से जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं, और बेहतर कहिए जो नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो नालंदा लॉबी है वो इधर एक्टिव है बहुत ज़्यादा, उसकी शक्तियां भी बढ़ी है, उनके फैसले भी लागू हो रहे हैं। और यही दिल्ली लॉबी को खटक रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। याद करिए, अरुण कुमार जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं, उनकी वापसी अटकी, लेकिन कुछ दिनों के बाद हो गई। रात 12 बजे एक मीटिंग होती है अरुण कुमार की मुख्यमंत्री के साथ। उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपको तो अरुण बाबू आना ही है जनता दल यूनाइटेड में, और कुछ दिनों के बाद जनता दल यूनाइटेड में उनकी वापसी हो जाती है। मामला फंस रहा है आरसीपी का। क्या इस बार भी वही होगा? नालंदा लॉबी हर हाल में चाहती है कि आरसीपी की वापसी हो, क्योंकि यही सेंटिमेंट है, जो समाज है, जो कोर वोटर है जनता दल यूनाइटेड का, उसका सेंटिमेंट है कि आरसीपी को वापस आना चाहिए। वो कितना फायदेमंद होगा पार्टी के लिए, नहीं होगा, क्या होगा, ये अलग कहानी है। लेकिन एक जो नालंदा लॉबी वाली बात होती है, वो लॉबी हर हाल में चाहती है कि आरसीपी की वापसी हो जाए। लेकिन दिल्ली लॉबी, जिसमें ढेर सारे नेता हैं, जिसमें ललन सिंह भी हैं, संजय झा भी हैं, कहिए तो एक नाम जोड़ लीजिए, उसमें अशोक चौधरी भी हैं, विजय चौधरी तो दोनों लॉबी में है, वो तो बीच बीच में है। दोनों तरफ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार भी ठीक से चले और पार्टी भी ठीक से चले। लेकिन अपनी अपनी दोनों लॉबी की ताकत है, और वो ताकत देर सवेर, मौके दर मौके पर वो लोग दिखाते भी हैं। और आरसीपी की जो अटकी है वापसी, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली लॉबी भारी पड़ रही है। अब नालंदा लॉबी का दबाव बढ़ना शुरू हुआ है, लगातार दबाव है कि इस फैसले को पलटा जाए, उस बयान को पलटा जाए जो ललन सिंह ने कहा था कि क्या फ़ायदा 72 से 43 वाले को पार्टी में लेने का। तो इसको बदलना है, नालंदा लॉबी इसके लिए लगी हुई है।
नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं है, वाकिफ तो हैं, लेकिन बैलेंस बना के चलने की कोशिश जो शुरू से वो करते रहे हैं, जो उनके सियासत की यूएसपी है, उसको वो लागू रखना चाहते हैं। कोई नाराज नहीं हो, जो साथ में है वो साथ चले। अलग अलग जब समय होता है, कभी कोई हावी कोई कभी हावी, लेकिन मिला जुला के चलने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। आरसीपी के मामले में भी वही होगा जो हमने कल भी कहा था कि वापसी तो उनकी होनी है, समय जो लग जाए। तो नालंदा लॉबी इसके लिए बहुत एक्टिव है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कुछ फैसले अटक रहे हैं, जैसे मंत्रिमंडल विस्तार। बात थी कि दही चूड़ा के बाद ये विस्तार कर दिया जाएगा, लेकिन ये टल रहा है। 2 तारीख से विधानसभा का सत्र है, तो अब लगता नहीं कि सत्र के दौरान कोई फेरबदल होगा। सत्र के बाद ही अब कुछ हो तो हो, तब तक बहुत सारी सियासी परिस्थितियां बदलेगी, क्योंकि राज्यसभा के लिए भी चुनाव होना है, काउंसिल के लिए भी चुनाव होना है, बहुत सारे जोड़ तोड़ होंगे, फेरबदल होंगे, सियासी समीकरण बदलेगा, सियासी तस्वीर बदलेगी। हो सकता है कि विधानसभा का अंगगणित भी बदले, किसी पार्टी में कुछ पार्टी सांसद बढ़ जाए, विधायक बढ़ जाए। तो होता क्या है, क्योंकि मिशन 100 नीतीश कुमार का जारी है, जनता दल यूनाइटेड को सबसे बड़ी पार्टी बनानी है, तो इसके लिए कोशिश भी जारी है। तो इसीलिए हमने कहा आपसे कि ये 2 से 3 महीना बड़ा अहम है, लेकिन 2 गुटों, 2 लॉबी, 2 खेमों में बटे जनता दल यूनाइटेड से बहुत सारे फैसले अटक रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा फैसला मंत्रिमंडल विस्तार का है और आरसीपी सिंह की घर वापसी का है। तो देखिए रास्ता निकलता क्या है, और जो रास्ता निकलेगा वही जनता दल का भविष्य भी तय करेगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।